हम जब भी पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं तो हमें तलाश रहती है सुकून की। ख्वाहिशों को पूरा करने की इस दौड़ में खुद को एक विराम देने की, ज़िंदगी के कुछ पल खुद के साथ बिताने की। तभी शायद ये पर्वत, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये झरने अक्सर हमें अपनी ओर बुलाते रहते हैं और हम हर बार बार इनकी ओर खींचे चले आते हैं, बस यूं ही। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवेंचर वेकेशंस में। मैं शुभम इस बार आपको ट्रैवेंचर वेकेशंस की तरफ से ले जाने आया हूँ एक खूबसूरत सुहाने सफ़र पर। इस बार हमारा सफ़र है कसौल और खीरगंगा की तरफ। पार्वती वैली में बसा एक छोटा मगर खूबसूरत सा गाँव यंग जनरेशन की घूमने की पसंदीदा जगहों में से एक। हमने अपना सफ़र शुरू किया शिमला से। समय पर हम कसौल पहुंच जाएं, इसलिए हम सुबह 6 बजे ही शिमला से कसौल की तरफ रवाना हुए। सफ़र शुरू करने के 40 मिनट बाद ही हम पहुंचे शाला घाट। अभी रास्ते में फॉग काफ़ी ज़्यादा है और कुछ जगह पर तो इतनी ज़्यादा है कि हमें रोड के वाइट स्ट्रिप्स के बजाय और कुछ भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ से शुरू हो गया घना कोहरा, जिसके चलते हमने स्पीड पर ब्रेक लगाई और आहिस्ता आहिस्ता आगे का सफ़र शुरू किया। करीब 30 मिनट की स्लो ड्राइविंग के बाद फाइनली कोहरा ज़रा छटने लगा और हमने भी अब गियर्स बढ़ाए और चल दिए आगे की तरफ। रास्ते में पहली ऐसी जगह जहां रुककर कुछ वक्त बिताने का मन किया वो थी सुंदरनगर लेक। इस खूबसूरत झील की कुछ तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की और फिर हम चल दिए अपने आगे के सफ़र पर। थोड़ा ही आगे चलकर हम पहुंचे पंडो डैम, जो बना है ब्यास नदी पर, और इस डैम के वाटर रिजर्वायर को पंडो लेक के नाम से जाना जाता है। मंडी से मनाली की ओर जाते हुए ब्यास नदी पूरे सफ़र में आपके साथ बनी रहेगी। बरसातों के मौसम में इस नदी का रौद्र रूप देखने को मिलता है। नदी का पानी लगभग सड़क तक पहुंच जाता है, जिस वजह से इस हाईवे की हालत बीच बीच में बहुत खस्ता है। रास्ता खराब होने की वजह से इस रोड पर अक्सर ट्रैफिक लगा रहता है और हमें भी काफ़ी समय इसी ट्रैफिक में बिताना पड़ा। इस रास्ते से गुजरते वक्त आप देख सकते हैं कि 4 लेन हाईवे की कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा है और जिस तरह की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन के लिए किया गया है वो अपने आप में ही काबिले तारीफ है। पहाड़ों के बीच से निकलती हुई लंबी टनल्स, ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर्स और साथ में बहती हुई ब्यास नदी का खूबसूरत नज़ारा आने वाले समय में इस सफ़र को और भी ज़्यादा रोमांचक और खूबसूरत बना देगा। अभी की बात करें तो इस संकरे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते में ड्राइव करना अपने आप में ही बेहद रोमांचक है। एडवेंचर लविंग लोगों के लिए ये हाईवे किसी पैराडाइज से कम नहीं। इस हाईवे को और एडवेंचरस बनाता है रास्ते में आने वाली और टनल, जिसकी लंबाई है लगभग 3 किलोमीटर। इतने ऊंचे बड़े पहाड़ के बीच से गुजरते हुए एक अलग ही अनुभव होता है और महसूस होता है कि इंसान कितनी तरक्की कर चुका है और इंजीनियरिंग किस मुकाम तक पहुंच चुकी है। टनल को पार करते ही हम पहुंचते हैं कुल्लू वैली में। कुल्लू से करीब 10 किलोमीटर पहले आता है भुंतर, जहां संगम होता है पार्वती नदी और ब्यास नदी का। अभी तक हम चल रहे थे ब्यास नदी के किनारे और अब भुंतर के बाद हमने रास्ता भी बदल लिया और नदी भी। अब हम चल पड़े हैं कसौल के रास्ते पर, जो भुंतर से करीब 30 किलोमीटर दूर है और भुंतर से कसौल, मणिकर्ण और बरछैनी तक पार्वती नदी आपके साथ बनी रहती है। कसौल के लिए रास्ता तो पक्का है, मगर साथ ही साथ काफ़ी संकरा भी है। कसौल के इसी संकरे रास्ते पर हम फंस गए एक मुसीबत में। हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और टायर बदलने में हमारा काफ़ी वक्त भी ज़ाया हो गया, जिसके चलते हमें कसौल पहुंचने में भी देरी हो गई। हम चाहते थे कि कसौल मार्केट के बंद होने से पहले हम वहां पहुंच जाएं, ताकि कुछ वक्त वहां घूम सकें। कसौल का मार्केट काफ़ी छोटा मगर बेहद खूबसूरत है। कसौल को मिनी इज़राइल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इज़राइल से आए बहुत से लोग बसे हुए हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग हिंदी और हिब्रू दोनों ही भाषाओं में बातचीत कर लेते हैं। यहाँ के मार्केट से आप इजरायली कल्चर से जुड़ी छोटी बड़ी चीज़ें खरीद सकते हैं
हमको ये मौका नहीं मिल पाया। हमने कसौल पहुंचकर बस अपने रूम में चेक इन किया, डिनर किया और फिर हम गहरी नींद में सो गए। सुबह हमें जल्दी उठना था और जिस मकसद से कसौल आए थे उसे भी पूरा करना था। तो हम कसौल इसलिए आए थे क्योंकि हमारे ट्रैवेंचर वेकेशंस के कुछ गेस्ट्स ने हमसे कसौल खीरगंगा का टूर पैकेज बुक करवाया था। रात में ऊपर टेम्परेचर माइनस में जाता है, तो उस वजह से स्लीपिंग बैग हर चीज़ अवेलेबल होगी, लेकिन वही जितना कम हम अपने साथ कैरी कर सकें हम अपने साथ कैरी करेंगे। मैंने अपने पास सोलन रखना, सॉक्स, ग्लव्स है रात के लिए बहुत लिए, और उन्हें खीरगंगा का ट्रैक करवाना हमारी जिम्मेदारी थी। तो हमने सुबह अपने गेस्ट्स को कसौल में ज्वाइन किया और हम 10 लोग चल दिए बरछैनी की तरफ, जहां से हमें खीरगंगा के लिए ट्रैक शुरू करना था। खीरगंगा पार्वती वैली में 9,800 फीट की ऊंचाई पर एक बेहद रोमांचक ट्रैक है जिसे 4 से 5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। बरछैनी से खीरगंगा तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक है नकथान होकर, दूसरा है दोश होकर और तीसरा रास्ता गुजरता है जंगल से। ये रास्ता रोमांच से भरपूर है। पार्वती डैम को क्रॉस करने के बाद आप इस रास्ते से खीरगंगा की ओर जा सकते हैं। हमने भी इसी रास्ते को चुना। बर्फबारी के बाद लोगों ने इस रास्ते पर चलना बंद कर दिया था क्योंकि जगह जगह पर रास्ते में बर्फ जमी थी और फिसलन का भी काफ़ी खतरा था। इस रास्ते पर ऐसे बहुत से पॉइंट आते हैं जो बेहद रिस्की हैं और रास्ते पर जमी बर्फ इसे और भी ज़्यादा रिस्की बना रहे थे। हमारे सभी गेस्ट्स भी हिम्मत दिखाते हुए धीरे धीरे आगे चलते गए। हम बहुत धीमी रफ्तार से एक दूसरे को संभालते हुए चलते रहे। जहाँ 4-5 घंटे में ये ट्रैक पूरा हो सकता था, वहीं हमें खीरगंगा पहुँचने में करीब 7 घंटे लग गए। लेकिन सबसे अच्छा ये रहा कि हम सूरज ढलने से पहले ही खीरगंगा में अपने कैंप्स तक पहुँच गए। कैंप पहुंचकर हम सभी जोखिम भरे ट्रैक में बीते किस्सों की बातें करने लगे और गर्मा गर्म मैगी को एंजॉय किया। बातें यूं ही चलती रहीं। फिर सबने डिनर किया और थके होने की वजह से सभी डिनर करने के बाद गहरी नींद में सो गए। सुबह सुबह जब आंखें खुली तो नज़ारा बेहद खूबसूरत था। सामने बर्फ़ से ढके पहाड़ और उन पर पड़ती सूरज की किरणें हमें जन्नत में होने का एहसास करा रही थी। खीरगंगा ट्रैक को दूसरे ट्रैक से अलग बनाता है 9,800 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गर्म पानी का कुंड, जो कि ट्रैकिंग की थकान को ख़त्म कर देता है। हमने भी चलने से पहले इस कुंड में स्नान किया और सभी लोगों ने इसे बहुत एंजॉय किया। नहाने के बाद हम अपने कैंप्स में वापस आए। गर्मा गर्म चाय और लजीज परांठे का आनंद लेने के बाद हम चल पड़े वापस बरछैनी की ओर। लेकिन ये सफ़र बरछैनी में ही ख़त्म नहीं होता, अभी एक और डेस्टिनेशन बाकी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मणिकर्ण की, जो कि पार्वती नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत गुरुद्वारा है और यहीं पर भगवान शिव का भी एक मंदिर है। मंदिर और गुरुद्वारे को खास बनाते हैं गर्म पानी के स्रोत, जहाँ पर आप चाहें तो एक बार फिर स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ गुरुद्वारे में पूरा दिन लंगर भी चलता रहता है, जहाँ पर आप भोजन भी कर सकते हैं। गुरुद्वारे और मंदिर के दर्शन के बाद आखिर ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद आप अपने होटल वापस जाकर आराम कर सकते हैं। हमने भी यहीं किया और अगली सुबह अपने सभी गेस्ट्स को विदा कर हम चल आए वापस शिमला की तरफ। अगर आप भी ऐसे ही एडवेंचरस ट्रिप्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर संपर्क करें और जुड़ जाएं ट्रैवेंचर वेकेशंस के साथ एक और ऐसे ही रोमांचक सफ़र के लिए। हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।